नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये सप्ताह अच्छा जाए। तो इसी बीच में हमें देखना है कि निफ्टी की इस तेज़ी में कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम बाइंग अवेलेबल है। बिकॉज बहुत लोगों के पास कैश तो है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से स्टॉक्स में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 स्टॉक में बाइंग करनी है, आपको जो स्टॉक अच्छा लगे, जिनके फंडामेंटल्स आपको समझ में आए, उन सब पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको लेवल से बताऊंगा जहाँ पे आपकी बाइंग जो जोन है काफ़ी क्लियर हो जाए। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट टाइम मत करिए, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत स्टॉक्स में डिस्काउंट है, तो बहुत स्टॉक्स में डिस्काउंट नहीं है, लेकिन उसमें ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम में वैल्यू इमर्ज हो रही है, उन सबको मैं क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन एक बहुत ही शानदार वीडियो पोस्ट करी है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश से अगर आपको डर लग रहा है, मार्केट के क्रैश अगर होता है, गिरावट अगर होती है, तो अगर आप पहले से पैनिक है तो इस वीडियो को जाकर देख लें, जहाँ पे एकदम दोस्तों इफेक्टिव मैंने सोल्यूशन बताए हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, आपको जो फियर है वो शायद मिट जाए, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं आपके रडार पे होना चाहिए, उसका नाम क्या है? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे की बात की जाए, हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। मुझे लगता है दोस्तों कि 1000 का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, एक टॉप, दो टॉप और 3 टॉप लगाने के बाद इसमें स्टेक सेल हमें देखने को मिल रहा है। इनके जो पुराने इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, अपने माल को बेच रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में बड़े बड़े जो FIAs है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बात की जाए, बड़े बड़े फंड हाउसेस, उन्होंने माल को उठाया है। तो जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाला डेटा सामने आ चुके हैं। मैंने इसको कवर भी किया था वीकेंड्स में कवर किया था, उसके पहले भी कवर किया था, जहाँ पे FIAs और DIS ने अपने स्टेक को दोस्तों दोगुना कर लिए हैं और पब्लिक से पूरा माल छीना जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा साइन। और एक बार कंप्लीट अगर स्टेक सेल हो जाता है कार्लियल ग्रुप का, तो दोस्तों इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने की उम्मीद है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का जब IPO आया था वो हमें फ्लॉप देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अपने बॉटम से इस स्टॉक के प्राइस में दोगुना रफ्तार देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि UPI से इनको खतरा है। दोस्तों, UPI से इनको कोई खतरा नहीं है। UPI की बात की जाए तो पेमेंट गेटवे है, आपको वो कर्जा नहीं देती है, और मार्केट में दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड का कंजम्पशन है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जैसे जैसे इंडिया का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके बिजनेस में डिमांड होने की उम्मीद है। ये है तो बिजनेस बहुत ही पुराना, लेकिन इंडिया की बात की जाए तो यूथ इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड को आप सही जगह यूज़ करते हैं तो इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि UPI से इनको उतना खतरा नहीं है, बिकॉज इनके पास भी पेमेंट गेटवे हैं। बिकॉज UPI आपको कर्जा नहीं देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1000 का जो प्राइस है ये घुसने के लिए बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। और मुझे डाउनसाइड की बात की जाए तो 950 के आसपास लगता है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो बस 1300 के आसपास है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो दोस्तों 1:6 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से आपको इस लेवल पे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स पसंद है, इनके बिजनेस को समझ में आता, तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों अभी के टाइम में मस्ट बाई वाला स्टॉक देखने को मिल जाता है। दूसरा जो स्टॉक है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार कवर किया, मुझे अच्छे से पता है। बीच में दोस्तों 770 के आसपास भी जा चुका था, आपको अच्छे से याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं गाइस कि उधर से एक अच्छी खासी हमें रिवर्सल देखने को मिल रही है। अभी भी देखें तो इसने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है, और अभी भी 232 रुपया आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट कहीं पॉसिबल हो सकता है। इनके पीयर्स की बात की जाए, एशियन पेंट्स ने अपने ब्रेकआउट को दर्ज कर दिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों डाउन साइड अगर आप सोच रहे हैं तो आपको शायद ना मिले, गलती से मिल जाता है 800 के आसपास, 820 के आसपास, तो आपकी किस्मत होगी। लेकिन 750 770 के आसपास मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि इसने ट्रिमेंडस पैसे बनाए हैं। तो बॉटम आउट आंकने की कोशिश मत करिए, और इधर पे आप चाहें तो CMP में भी बर्जर पेंट को ब्रेकआउट से पहले उठा सकते हैं। शानदार कंपनी है। इसके पहले भी मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट वीकेंड में मैंने इसको कवर किया था और बताया भी था, बहुत लोगों ने उधर माल भी उठाया। तो इधर पर अगर आप देखें तो दोस्तों बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और एक बार सफल होता है तो एकदम दोस्तों 930 से लेके 950 के आसपास रुकेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिजनेस मोड क्रिएट करती है। 10,000 करोड़ के आसपास के कैपेक्स प्लान आ चुके हैं। तो आप चाहें तो बर्जर पेंट में दोस्तों अगर आपको कंपनी पसंद है निवेश कर सकते हैं। RSI की बात की जाए तो 60 के आसपास दिखाई पड़ती है, जो पहले थोड़ी सी ओवरबॉट जोन पे थी। तो आप चाहें तो बर्जर पेंट दोस्तों आराम से ऐड कर सकते हैं। कंपनी में काफ़ी बिजनेस मोड है और कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। तीसरे स्टॉक की बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके पहले इसमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही थी, और दोस्तों 8-9 का हाई लगाने के बाद अगर आप देखें तो इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, और आपको कम से कम ये 50-60 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये FMC सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो कभी ख़त्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग बिजनेस है। और जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड हो रहे हैं तो गाइस इसमें आने वाले के लिए बहुत ही पोटेंशियल दिखाई पड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर पे धीरे धीरे माल काटा जा रहा है, और इधर पे अगर आप देखें तो इसने बोलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस हमें दिखाई पड़ रही है, और स्टॉक जो पहले ओवर बॉट जोन पे था, अभी की बात की जाए तो कम्प्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें
तो एफएमसीजी में आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, बट फॉर फास्ट रिटर्न और थोड़ा सा एग्रेसिव रिटर्न के लिए आप टीसीपी को चूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, गिरता है इसी रफ्तार से 820 के आसपास इसको रुक जाना चाहिए और उसको तोड़ता है तो 800 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको उस लेवल मिलता है तो एकदम टीसीपी पे दोस्तों निवेश कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बात की जाए एस्टेल लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इसको भी लेके मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, बताया था कि इनके भी 100 करोड़ के आसपास कैपेक्स के प्लान है और इनको भी AA का कोटेशन मिल चुका है बाय द क्रिसिल। तो जी हाँ दोस्तों, Q2 के नंबर्स इनके अच्छे आने वाले हैं, ये मार्केट को उम्मीद है, जिसकी वजह से ये भी 2000 के आसपास आके स्टेबल हो चुका है। बीच में दोस्तों 2000 के पास भी गया था, मैंने कवर कर बताया भी था। तो इसको भी बॉटम आंकने की कोशिश मत करिए। 2300 का स्टॉक आपको मिल रहा है 2120 के आसपास, तो गिरता भी है 20-50 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और प्रिंस पाइप को आप चाहें तो पाइप इंडस्ट्री से आराम से सीएम पे ऐड कर सकते हैं, वरना दीपक नेटेड वाले केस हो जाएगा और देखते ही देखते ये 2500 की जर्नी को लगा देगा। अब देख सकते हैं कि लास्ट 3 दिन 4 दिन पहले इधर पे एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, बहुत बड़ी सेलिंग भी आई थी, उसके बाद फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली। तो जिनका जीडीटी हिट हो गया तो भाई उनको पैसे मतलब उनको लग गए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पर फेथ रखिए। कंपनी नेवर एंडिंग वाला बिजनेस है और 2025-27 तक इनके बिजनेस और भी अच्छे हो सकते हैं। तो पाइप में एक लीडिंग कंपनी है और रियल एस्टेट में रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है, तो उनमें पीवीसी पाइप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इन सब कंपनी पे आप निवेश करें, सीएमपी में चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं। इसके पहले ये ओवरबॉट जोन पे था, अभी की बात की जाए इसमें वीकनेस थोड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार ये ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी तेज हो जाएगा। आप चाहें तो एस्टेल को भी आराम से सीएमपी में ऐड करते चल सकते हैं। तो जब से एल्के लेमेंस में एएसएम लिस्ट का नाम आया है, तब से दोस्तों थोड़ी सी मार्केट में पैनिक देखने को मिल रही है। इसके प्रोमोटर्स ने थोड़े अपने स्टेक को सेल किए हैं, बट मेजोरिटी तो स्टेक प्रोमोटर के पास भी है। तो इधर पे जल्दीबाजी मत करिएगा, बट इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर लगाइए। केमिकल की दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है और गजब के ईपीएस और उनके ग्रोथ देखने को मिलते हैं। 4749 का स्टॉक आपको मिल रहा है 3937 के आसपास और आपको दोस्तों अच्छी खासी वैल्यू पे मिल रही है। एल्के लेमेंस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम मिल सकता है, जहां पे आप इसको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एएसएम स्टेज 1 से 2, 3, 4 में भी जाता है तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, आज जाएगा कल ज़रूर निकलेगा, लेकिन आपको एक लंबा टाइम फ्रेम मिल जाएगा जहाँ पे आप मल्टीबैगर स्टॉक को धीरे धीरे बाई कर चल सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। इनकी ईपीएस की बात की जाए, फंडामेंटल की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, इनफ प्रोमोटर स्टेक की बात की जाए, सब कुछ देखने को मिलते हैं और कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों केमिकल की एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है, आइडेंटिफाइड कंपनी है। आने वाले 5 साल में आपके पैसे कम से कम 3 से 4 गुना करने की ताकत रखती है। तो मेरे हिसाब से एल्के लेमेंस एकदम खरा सोना है और धीरे धीरे आप उठा सकते हैं। पिछले कुछ समय से काफ़ी पैनिक मचा हुआ है, उधर भी जल्दीबाजी मत करिएगा, लेकिन धीरे धीरे इक्का दुक्का क्वांटिटी हर 200 के गैप में, 150 के गैप में आप चाहें तो एल्के लेमेंस में उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है। मैंने आज के दिन ही लक्स को कवर किया था। जी हाँ दोस्तों, लक्स में मैंने बताया था कि इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। एफआईएस ने, डीएस ने, प्रमोटर ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको 3600 मिल रहे हैं। इसके भाव की बात की जाए तो 4350 के आसपास और आपको कम से कम 15% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें तो इसमें भी कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट अगर स्ट्रीम होती है तो 3350 के आसपास जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह के कोई कंपनी में, होशियारी वाली कंपनी में निवेश करना है तो जी हाँ, ये भी एक अच्छी कंपनी है। ऑल्दो पेज इंडस्ट्री को मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो भी एक अच्छी जानी मानी कंपनी है, लेकिन इसमें आपको वैल्यू दिखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर फिबोनाची पैटर्न बनाता भी है 3350 के आसपास जाने की उम्मीद है, गारंटी कुछ नहीं है। तो अगर आप कंपनी पसंद है तो सीएमपी में 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अगर उस पैटर्न में आता है फिबोनाची पैटर्न पे आप चाहे तो निवेश को बढ़ा भी सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स, हमारा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। इसमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जल्दी ही आप देख लीजिएगा, कम से कम 1-2 महीना के अंदर इसमें ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। इसमें अगर आप देखें मेजर डाउनसाइड तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। 1250 का स्टॉक आपको मिल रहा है अभी भी 100 रुपये डिस्काउंट में। मार्केट जब क्रैश हुआ था तो कैसे 800 का स्टॉक मात्र 550 के आसपास भी आया था और उसके बाद आप देखते हैं कि गजब की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो इन सब स्टॉक को टाइमिंग मत करिएगा, वरना बजाज फाइनेंस वाली गलती आप कर बैठेंगे। इन सब स्टॉक को कोई भी लेवल उठाइए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करिए। अब देख सकते हैं कि इधर पे एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, एक बॉक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन ये बॉक्स निकलेगा हो सकता है कि ऊपर साइड भी निकले फिर नीचे साइड भी निकले। नीचे गिरता है तो आपको एमओएस जितना गिरे ऐसे स्टॉक्स आपके एमओएस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे स्टॉक को आपको जरूर ट्रैक करना है। बिकॉज अगर आप आरएसआई देखें तो 44 के आसपास है, जो अपने आप में ही थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर्स को, बर्जर पेंट को, इन सब भाव पे आप जरूर बाई कर सकते हैं। इंडिया मार्ट की बात की जाए, यही बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और इसको मैंने बहुत बार कवर किया है और अभी भी करता हूँ। आपने एप्पल का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे 3800 के बाद एप्पल अभी 5300 के आसपास हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो गलती आपने एप्पल में किया वो इंडिया मार्ट में ना करें। इंडिया मार्ट B2 बिजनेस की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आपको कोई यूनिक बिजनेस मॉडल चाहिए जो कि टेक वाली हो तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी पे आप फेथ कर सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से
हमें अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का मार्केट में डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो छोटी-मोटी जितनी भी कंपनी हैं, अपने ऑनलाइन प्रेज़ेंस पे काम कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया मार्ट का जो बिज़नेस है, वो अपने आप में ही अच्छा खासा कारगर साबित हो सकता है। इसके पहले इसने 9,200 का लेवल टच करने की कोशिश की थी, लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो 8,000 से लेके 8,600 के आसपास एक बाइंग ज़ोन इमर्ज हो रहा है, जिसके नीचे गिरता है तो आपको एमओएस का लेवल मिलेगा 7,500, 7,700 के आसपास। लेकिन इसका वेट ना करें और इंडिया मार्ट को इक्का दुक्का स्टॉक जो कि काफ़ी महंगा है, आप चाहें तो इस स्टॉक को इस सीएमपी में उठा सकते हैं, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपको अच्छे से याद होगा कि आईसीआईसी बैंक को मैंने बहुत बार कवर भी किया था, बताया था कि 700 के नीचे मस्ट बाई है। जब निफ्टी में थोड़ी वीकनेस आई थी, ये गैस 685 भी जा चुका था, मैं दिखाऊंगा चार्ट पे, लेकिन अगर आप देखें तो फिर से रिकवर हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है, 734 का हाई है, 722 से मिल रहा है, लेकिन इसमें कोटक में और एचडीएफसी बैंक में जल्दी ही एक ब्रेकआउट की संभावना है। बिलो अगर आप चाहते हैं 1000 के आसपास कोई अच्छा स्टॉक, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इस स्टॉक में आप जरूर निवेश कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इधर पे ये 685 तक भी आया था, उसके बाद इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो जिनका टारगेट हिट हो गया होगा उनको आराम से 30-40 पॉइंट का मुनाफा हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें लॉन्ग टर्म गेम खेलें। आईसीआईसी बैंक की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत अच्छी है। इसके पहले इसमें काफ़ी ओवरबॉट जोन देखने को मिल रहा था। तब चाहें तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है, आप किसी भी अच्छे स्टॉक को चुन सकते हैं, जो एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में निवेश हो सकता है। लेकिन आप चाहते हैं बिलो 1000 का कोई अच्छा स्टॉक बैंकिंग में, तो आप इधर पे आराम से आईसीआईसी बैंक पे सीएमपी में माल बाई कर सकते हैं। तो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, बाकी जो जुबलिएंट फूडवर्क्स, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये 4272 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 4116 के आसपास। और इसमें भी वो गलती ना करें जो बजाज फाइनेंस में किए हैं, डीमार्ट में किए हैं। और मैंने बताया है कि अभी के टाइम में जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। और जितने भी होटल वाले बिजनेस हैं, खाने पीने वाले बिजनेस हैं, उनमें अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है। कोविड के टाइम में दोस्तों इसमें अच्छी खासी हमें बिजनेस देखने को मिली है। तो सोचिए कोविड के सॉल्यूशन के बाद ये कैसा मतलब अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। तो कंपनी का अगर आप शेयर प्राइस देखें तो एक रेंज बाउंड है, जल्दी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जिनको लेना था वो सीएमपी में 10 स्टॉक की जगह पे 3-4 बाई करके चले, और गिरता है 100-200 पॉइंट उधर पे अपनी बाइंग को और बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि इधर पे और ही पॉसिबिलिटी है। और एक बार ये 4200 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये 4700 पे जाने की क्षमता रखता है। तीन सब स्टॉक्स पे आप फेथ रखें। डेफरी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है और नेवर एंडिंग बिजनेस है। तो इन सब स्टॉक्स पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैंने आवास को डिस्कस नहीं किया, आप तो आवास को भी चाहे तो इन सब स्टॉक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आपको इन सब में से कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इधर पे लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।